हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे हम अपने घर के बिजली के बिल को कैसे जीरो कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि बिजली का बिल आता कैसे है और कैसे उसकी कैलकुलेशन होते हैं। तो जो हमारा घर का बिजली का बिल आता है उसमें होता है यूनिट। तो पहले यूनिट समझ लें, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है। एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब 1 kWh। 1 kWh मतलब 1000 वाट का लोड यदि 1 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होती है। अब हम चार्जेस की बात करते हैं कि बिजली के बिल में चार्जेस क्या क्या लगते हैं, वो पहले समझ लें, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो इसमें दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस अर्बन के अलग होते हैं, रूरल के अलग होते हैं। गाँव में कम रेट पे सरकार बिजली देती है। हमारा कंजम्पशन में 4 स्लैब हैं। यदि 0 यूनिट से 50 यूनिट तक कंजम्पशन होगा तो 60 रुपये चार्ज लगेगा अर्बन में, रूरल में लगेगा 45 रुपये। यदि 51 यूनिट से 150 यूनिट तक कंजम्पशन है तो अर्बन में 100 रुपये, रूरल में 80 रुपये। यदि 151 से 300 रुपये यूनिट कंजम्पशन है तो अर्बन में 23 रुपये पर 15 यूनिट और रूरल में 20 रुपये पर 15 यूनिट। यदि आपका कंजम्पशन 300 यूनिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका 25 रुपये पर 15 यूनिट चार्ज लगेगा अर्बन में, 22 रुपये पर 15 यूनिट चार्ज लगेगा रूरल में। ये हो गई फिक्स चार्जेस की बात, ये फिक्स चार्जेस है। अब बात होती यूनिट चार्जेस की। यदि आप 0 से 50 यूनिट तक कंजम्पशन पर मंथ करते हैं तो 4 रुपये 5 पैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट चार्ज लगेगा। यदि आप 51 यूनिट से 150 यूनिट करते हैं तो 4 रुपये 95 पैसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगेगा। यदि 151 से 300 यूनिट करते हैं तो 6 रुपये 30 पैसे पर यूनिट लगेगा। और यदि आपका यूनिट कंजम्पशन 300 यूनिट से ऊपर हो गया तो आपको 6 रुपये 50 पैसे पर यूनिट का चार्ज लगेगा। ये मध्य प्रदेश के रेट्स हैं, दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे ही पैटर्न होगा। इसके अलावा इस पे जो भी यूनिट कंजम्पशन होगा उस पर 63 पैसे पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। तो ये हो गया हमारा बिजली का चार्ज। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप जितना बिजली का कंजम्पशन बढ़ाएंगे उतना आपका यूनिट चार्ज बढ़ते जाएगा, वैसे ही यूनिट का रेट बढ़ेगा और आपका बिजली का बिल बढ़ता जाएगा। अब समझ लें कि घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका लोड कितना होता है। प्रेस जो होती है हमारे कपड़ों पे प्रेस करने की, उसका करीब 1 किलोवाट पावर कंजम्पशन होता है। गीजर जो लगाते हैं हम, गीजर इंस्टेंट गीजर 4 किलोवाट, नॉर्मल गीजर 2 किलोवाट। तो गीजर का लोड 2 किलोवाट से 4 किलोवाट के बीच में होता है। हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर जो 165 लीटर का उसका 800 वाट और बड़ा रेफ्रिजरेटर का 1500 वाट। एसी एसी यदि 1 टन का है तो 1 किलोवाट, 1.5 टन का है तो 1.5 किलोवाट, 2 टन का एसी है तो 2 किलोवाट। ये लोड होता है आपको समझने के लिए बता रहे हैं, करीब करीब इतना ही होता है लोड हर इक्विपमेंट। इंडक्शन आजकल बहुत हर घर में पाया जाता है, तो इंडक्शन का लोड होता है 1 किलोवाट से 4 किलोवाट। माइक्रोवेव हर घरों में होता है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से होता है मिनिमम 1 किलोवाट, मैक्सिमम 3 किलोवाट। आजकल हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 कैटेगरी है। स्लो चार्जिंग वाले, उस पर यदि कॉन्सेप्ट है आपके व्हीकल में तो 1.4 किलोवाट से 1.9 किलोवाट। यदि हाई फास्ट चार्जिंग वाला है तो 3.3 से 19.2 किलोवाट। यदि आप हर घर में वाटर पंप्स होते हैं, वाटर पंप जो होता है उसका मिनिमम 300 वाट से 750 वाट, कूलर का 300 वाट से 1200 वाट। तो ये हो गया हमारे इक्विपमेंट, जिससे आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ कितनी देर चलाएंगे तो आपका बिजली का बिल कितना बढ़ेगा। तो ये बात हो गई कि हम बिजली के बिल को समझ लें और किस इक्विपमेंट से कितना उस पर इम्पेक्ट आता है वो समझ लें। अब हम बात करें कि बिजली के बिल को हम जीरो कैसे कर सकते हैं। हम बात करें कि आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो भगवान ने हमको सनलाइट दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये सनलाइट सोलर पावर इतना तगड़ा है जिसको हम अभी तक यूज नहीं कर पा रहे हैं। यदि सनलाइट को हम यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे हम अपने घर की बिजली खुद जनरेट कर सकते हैं।
इसके लिए ऑप्शन है आपके पास सोलर पावर। आजकल सोलर पावर ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है तो आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है और गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दे रखी है। इसके अलावा आप सोलर वाटर हीटर भी लगा सकते हैं। तो आपका सोलर वाटर हीटर लगाएंगे तो आपका गीजर का काम खत्म हो जाएगा, जो इससे करेगा दिन भर पानी गर्म होगा और शाम को आप 24 घंटे गर्म पानी ले सकते हैं। यदि घर में 2 से 3 सदस्य हैं तो 100 लीटर पर आवर पर डे का, और यदि 3 से 5 सदस्य हैं तो आप 200 लीटर पर डे का सोलर वाटर सिस्टम लगाएं। अब बात करें सोलर पावर की। सोलर पावर क्या होता है और कितनी पावर जनरेट करता है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि सोलर पावर पैनल किस कैपेसिटी का लगाना है। यदि आपका 2 से 6 यूनिट का कंजम्पशन है तो 1 किलोवाट का जो सोलर पावर होता है वो मिनिमम 2 यूनिट मैक्सिमम 6 यूनिट पर डे जनरेट करता है। यदि आपका 2 किलोवाट का सोलर पावर लगाएंगे तो वो 5 यूनिट से 10 यूनिट पर डे जनरेट करेगा। ये इवन रेनी सीजन में यदि आपके सनलाइट थोड़ा आ रहा है, रोशनी है, बिल्कुल डार्क नहीं है, तो ये मिनिमम पावर जनरेशन क्राइटेरिया, ये धूप के टाइम गर्मी में मैक्सिमम पावर ये जनरेट होगी। 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते तो 8 से 15 यूनिट पर डे जनरेट होगी, और यदि 5 किलोवाट का आप सिस्टम लगाते हैं तो 10 से 22 यूनिट पर डे जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका पावर कंजम्पशन होगा वो आप यहाँ से आप उतना जनरेट कर लेंगे तो आपकी पावर का बिजली के बिल को आप जीरो कर सकते हैं। तो एनर्जी सेविंग के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है यहाँ पे। आप जब भी कोई इक्विपमेंट खरीदें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इक्विपमेंट सिलेक्शन। तो इक्विपमेंट आप 5 स्टार इक्विपमेंट लें जो 5 स्टार सर्टिफाइड हो। एलईडी लाइट्स का चलन है आजकल, हर जगह एलईडी लाइट्स लगती हैं और बहुत कम रेट पे मिलते हैं, एलईडी लाइट्स ही लगाएं। एसी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाला इक्विपमेंट यही है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एसी जैसा कि 5 स्टार लें, प्लस आपके रूम के हिसाब से डिसाइड करें कि आपका रूम कैसा है, वहाँ सनलाइट कैसी आती है, वहाँ की कर्टेन कैसे हैं, कर्टेन डार्क है कि नहीं है, विंडो प्रॉपरली क्लोज होती हैं कि नहीं, और डोर यदि है तो डोर प्रॉपरली बंद होते हैं कि नहीं, और यदि डोर बार बार खुलता है तो वहाँ डोर क्लोजर लगाएं। तो एसी आपको डिसाइड करना है कि कितने कैपेसिटी का लेंगे। जितने कम कैपेसिटी से काम चल सकता है उतनी कैपेसिटी का लें, क्योंकि हर जितने टन का एसी रहेगा उतना ही किलोवाट वो पावर कंज्यूम करेगा। उसके बाद सोलर वाटर हीटर, आपको गर्म पानी लगता है, बाथरूम में लगता है, किचन में लगता है, तो उसके लिए आप सोलर वाटर हीटर इस्तेमाल करें जो फ्री में पानी गर्म करेगा। इसमें कुछ भी मेंटेनेंस कास्ट नहीं है, ना कोई ऑपरेशनल कास्ट है। सोलर कुकर, आप सोलर कुकर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन कुकिंग की जगह या माइक्रोवेव की जगह, तो उससे आप बिजली की बचत कर सकते हैं। नेचुरल लाइट, घर में जो भी आप घर जब बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नेचुरल लाइट आए जिससे आपको दिन में लाइट जलाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़े। यदि आपके घर बनाते टाइम आप प्लान कर रहे हैं तो आप प्लानिंग ऐसे कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज एयर हैंडलिंग यूनिट लगा लें जो पानी से हवा को ठंडा करेगा और वो डक्ट के थ्रू आपके घरों में सब जगह हवा जा सकती है। तो ऑलमोस्ट आप यदि ह्यूमिडिटी का थोड़ा इफेक्ट आएगा, अदरवाइज आप एसी का सब्स्टिट्यूट सेंट्रलाइज एयर हैंडलिंग यूनिट लगा के कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है इजीली और छत पे लग जाता है। सोलर पावर पैनल आप लगाएं, आजकल बहुत सब्सिडी है, और आप यदि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जीरो हो जाएगा। इवन कई बार ये होता है कि आप सोलर पावर ज़्यादा जनरेट करते हैं और बिजली का बिल कम आता है, तो जो आपके बिल में क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। जब डिमांड बढ़ती है तो उसके बाद वो उसी में से आप कंज्यूम हो जाएगा। सोलर लाइट्स लगा सकते हैं आप, जैसे जहाँ ओपन एरिया है वहाँ पे आप सोलर लाइट लगाएं तो उससे ये फ़ायदा हो कि दिन भर चार्ज होगी, रात में अपने आप सोलर लाइट जल जाती है, बहुत कम रेट पे उपलब्ध है। और इससे 2 फायदे हैं, जब आप घर के बाहर कहीं जाएंगे तो घर में जनरली या तो लाइट आप कंटिन्यूस जला के जाते हैं या फिर घर में लाइट बंद रहती है तो चोरी का डर रहता है, जिससे कि आप चोर समझ जाता है कि भाई घर में कोई नहीं है। तो ये लाइट शाम को अपने आप चालू होगी और सुबह बंद हो जाएगी। मोशन सेंसर वाली लाइट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं,
कि ऐसी जगह पे जहाँ आप चाहेंगे जब तो अपने आप लाइट जल जाएगी और जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे लाइट बंद हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ये सारे चीज़ जो आज बताए हुए हैं यदि आप करते हैं तो आपका बिजली का बिल डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही आप हमारे कंटेंट देखते रहें। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जानकारी देंगे। थैंक यू।